नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है भारतीयन ट्यूटोरियल में, जहां पढ़ाई सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रहती बल्कि समझ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है। तो इसी के साथ आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश का पूरा कोर्स, बिल्कुल आसान भाषाओं में, उदाहरण के साथ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं राइटर एंड पोएट नेम। ठीक है, एकदम शांत। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डिज़ाइन की है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये टोटल जो प्रोज सेक्शन है और पोइट्री सेक्शन है, इसके जो राइटर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो 10 मार्क्स में आते हैं। और मैं इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में होगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले इसके राइटर्स के नेम को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप इजीली इन सब चीज़ों को याद रख पाओगे। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो इंडियन सिविलाइजेशन है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात कौन करेंगे? महात्मा गांधी। कौन करेंगे? महात्मा गांधी। तो बस आप यहाँ से ये कनेक्ट कर लो, भारत इज़ माई होम। तो भारत में लगभग लोग जो है वो क्या बनने का सपना देखते हैं? वो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। तो आप यहाँ से डॉक्टर कनेक्ट कर सकते हो और इससे पूरा डॉक्टर जाकिर हुसैन आ जाएगा। ठीक है। अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ। तो पिंच का मतलब हो गया चुटकी, है ना। मनोहर एकदम चुटकी भर काम करता है। तो आप यहाँ से कनेक्ट कर लो पिंच। पिंच कौन कर रहा है? मनोहर कर रहा है। पिंच कौन कर रहा है? मनोहर कर रहा है। ठीक है। आई हैव अ ड्रीम। ड्रीम कौन देखता है? जो राजा बनने वाला होता है। तो आप समझ जाना कि किंग जो है ना वो ड्रीम देख रहा है। तो आई हैव अ ड्रीम, तो आप यहाँ से कनेक्ट कर लो मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग, जहाँ भी आपको किंग दिख जाएगा आप इसे कनेक्ट कर लो। आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो आइडियाज किसका होगा? रसेल का होगा। आइडियाज किसका होगा? रसेल का होगा। आइडियाज किसका होगा? रसेल का होगा। बस आप यहाँ से ये कनेक्ट कर लो। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन बन गया? कलाकार कौन बन गया? कलाकार बन गया सीगा। सीगा क्या बन गया? कलाकार बन गया। सीगा कलाकार बन गया, यानी कि आर्टिस्ट बन गया। बस इतनी सी बात आपको याद करनी है और इसके बाद अब हम लोग मैच द फॉलोइंग लगाते हैं। देखना आपका मैक्सिमम चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग मैच द फॉलोइंग करेंगे जो कि 10 मार्क्स का आता है। आपके एग्जाम में टोटल 10 मार्क्स कंसिडर करता है। तो चलिए बताइए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके राइटर कौन है? ऑब्वियसली इंडियन सिविलाइजेशन की बात कौन करेंगे? महात्मा गांधी करेंगे। तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। भारत इज़ माई होम। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सारे लोग क्या बनना चाहते हैं? भारत में सारे लोग क्या बनना चाहते हैं? तो डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो आप यहाँ से एक ट्रिक खोज सकते हो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। दो के लिए करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। एंड थर्ड क्या है? अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ, पिंच से हम क्या बताए थे? चुटकी। चुटकी भर मेहनत करता है, यानी कि कौन? मनोहर, यानी कि बी आप इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हो, मनोहर मालगोनकर। आई हैव अ ड्रीम। ड्रीम कौन देखता है? जिसको राजा बनना होता है, जिसको किंग बनना होता है। तो ऑब्वियसली जिस नेम में किंग आएगा यानी कि मार्टिन लूथर किंग। दिस इज द आंसर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज किसका होगा? रशल का होगा। किसका? रशल का आइडियाज होगा, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी कि प्रॉपर आंसर अगर हम बात करें तो होगा बर्ट्रैंड रशल। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपके एग्जाम्स में आएंगे। आप इस जो वीडियो है इसको अच्छे से देखें। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ए चाइल्ड इज बॉर्न। एक बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, एक बच्चा जन्म लेता है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जर्मेन ग्रियर। ठीक है, जर्मेन ग्रियर। और ये जो रचना का प्रकार है ये है निबंध, यानी कि ऐसे। ठीक है। हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस कितनी स्वतंत्र है? प्रेस मीन्स जो मीडिया वाले होते हैं। ठीक है, तो प्रेस कितनी स्वतंत्र है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डोरोथी एल सायर्स। ठीक है, सायर्स, डोरोथी एल सायर्स। ये भी क्या है? एक तरह से निबंध है। द अर्थ, पृथ्वी, इसके लेखक कौन है? एच ई बेट्स। ठीक है, और ये एक तरह का शॉर्ट स्टोरी है, यानी कि लघु कथा है। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, एक यात्री की दृष्टि से भारत, क्या है? इसके लेखक कौन? के लेखक हैं पर्ल एस बक। और ये जो रचना का प्रकार है वो है ट्रैवल लॉग, यानी कि यात्रा वृतांत। ठीक है, और जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है मैरिज, ए मैरिज प्रपोजल। लास्ट चैप्टर है हमारा
ए मैरिज प्रपोजल, जिसके लेखक कौन है, एंटोन चेखव, और वन एक्ट कॉमेडी एंड ड्रामा, कॉमेडी एंड ड्रामा। आपको मैच करना है कि कौन से प्रोज टाइटल किस राइटर, किस ऑथर से रिलेटेड है, ठीक है। तो द आर्टिस्ट, इसके राइटर कौन है, सीगा नयोया। इट मीन्स की करेक्ट आंसर विल बी बी। अ चाइल्ड इज बॉर्न, तो चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर कौन है, जर्मेन ग्रियर। इट मीन्स की करेक्ट आंसर इज सी। एंड हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर कौन है, हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर कौन है, तो डोरोथी एल सायर्स। इट मीन्स की करेक्ट आंसर इज ई। एंड फोर्थ, द अर्थ के राइटर कौन है, ए एच ए बीट्स। ए मैरिज प्रपोजल के राइटर कौन है, तो ए मैरिज प्रपोजल के राइटर हैं एंटोन चेखव, यानी कि डी। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था, जो कि आपके एग्जाम्स में 100% आते हैं। ये प्रो सेक्शन आज क्लियर हो गया, और इसके बाद मैं पोएट्री सेक्शन का वीडियो डालूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और